नमस्कार दोस्तों इतिहास के पन्ने अगर आप पलट कर देखेंगे तो जनरली आपको यही देखने को मिलेगा कि जो ग्लोबल नॉर्थ है और जो ग्लोबल साउथ है उसमें अक्सर डिवाइड रहता था। बेसिकली ग्लोबल नॉर्थ हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर रहे हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज हो गए, अमेरिका हो गया, तो ये लोग हमेशा एक साथ रहते थे। और दूसरी तरफ रहते थे ग्लोबल साउथ के लोग, जैसे भारत है, जो डेवलपिंग कंट्रीज जितने भी हो गए। लेकिन क्या है कि ट्रंप ने आकर ऐसा काम किया है कि जो ग्लोबल नॉर्थ है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उसमें भी आपको बड़ा डिवाइड देखने को मिल रहा है। और ग्लोबल नॉर्थ के जैसे यूरोपियन कंट्रीज भी धीरे धीरे भारत और सदर्न कंट्रीज का साथ दे रहे हैं। और इसका कल आपको एक बड़ा एग्जांपल देखने को मिलेगा कि ओपनली, जी हाँ, कल जर्मनी ने ओपनली भारत का साथ दिया है अगेंस्ट ट्रम्प्स बुलिंग। ट्रम्प जिस तरह से रवैया कर रहे हैं, जिस तरह की बर्ताव कर रहे हैं, टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं, उसके खिलाफ जर्मनी ने कल साफ साफ बोल दिया। आप देख सकते हो खबर, ऑब्स्टिकल्स टू फ्री ट्रेड, जर्मन डेप्टी एनवॉय बैक्स इंडिया ऑन ट्रम्प टैरिफ। इसको थोड़ा सा हमें डिटेल में समझने की जरूरत है। और कल से आप लगातार एक और खबर सुन रहे होंगे कि यहाँ पर पीएम मोदी ने फोन कॉल उठाने से भी मना कर दिया। ट्रम्प कॉल कर रहे थे, तो वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 31 अगस्त तक एंड ऑफ सीजन सेल चल रहा है, जहां पर यूपीएससी के सारे बैचेस में आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। चाहे 2026, 27, 28, ये अलग अलग 3 बैचेस लॉन्च किए जा रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड करेगी। एंड टेल देम टू यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और इन सभी के लिंक कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बैकग्राउंड। देखिए, आप सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब से वापस से प्रेसिडेंट बने हैं, उसके बाद से उन्होंने अपने फॉरेन पॉलिसी में टैरिफ को वेपन की तरह से इस्तेमाल किया है। और आप भारत जानती हो, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है, डायरेक्टली भारत को टारगेट करने की कोशिश की है। और इसीलिए पूरी दुनिया सरप्राइज है कि एक तरफ अमेरिका को भारत की जरूरत है, भारत को भी अमेरिका की जरूरत है। तो इस पूरे सिचुएशन में इस तरह से डायरेक्टली टारगेट करना तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी सरप्राइजिंग था। पहले अगर आप देखिए तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में स्टील, एल्युमिनियम पर कुछ टैरिफ लगाया था। लेकिन अभी रिसेंटली आप सब जानते ही हैं कि 25% टैरिफ ऑलरेडी लगा हुआ था भारत पर, और 25% टैरिफ आज से लगने वाला है। तो टोटल 50% टैरिफ, मतलब सबसे ज़्यादा टैरिफ इस समय पूरे दुनिया में, एक तो ब्राज़ील के ऊपर और दूसरा भारत के ऊपर। और अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका ये कह रहा है कि भारत लगातार जो रशियन ऑयल परचेज कर रहा था वो वेस्टर्न सैंक्शंस के खिलाफ जाता है। जो अमेरिका है वो ये कह रहा है कि हम इनडायरेक्ट तरीके से रशिया की जो वॉर है यूक्रेन में, उसको फंड कर रहे हैं। ट्रंप का नैरेटिव बेसिकली आप समझिए यूएस के जॉब्स को प्रोटेक्ट करना, यूएस की नेशनल सिक्योरिटी, इस तरह का बार बार उन्होंने हवाला दिया है। तो इफेक्टिवली आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म की बात नहीं है, बल्कि जियोपॉलिटिकल टूल को एक तरह से इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ कहीं ना कहीं आप समझिए वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि टैरिफ को एज अ वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रंप, और जियो पॉलिटिक्स में ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि इसको लेकर जर्मनी का क्या रिस्पॉन्स आया। देखो, जर्मनी ने साफ साफ कहा कि हम भारत के साथ खड़े हैं। एक्चुअली कल अगर आप देखोगे तो जर्मनी के जो डेप्टी एनवॉय हैं, मतलब जो एम्बेसडर्स वगैरह होते हैं जो भारत में अपॉइंटेड हैं, तो जो डेप्टी एम्बेसडर हैं एक प्रकार से, उन्होंने डायरेक्टली क्रिटिसाइज कर दिया। और देखिएगा, जो भी एम्बेसडर्स एनवाई होते हैं ना दूसरे देशों में, वो वही चीज बोलते हैं, वही पॉलिसी को बोलते हैं जो उनकी सरकार कहती है। तो एक प्रकार से जर्मनी की सरकार ये डायरेक्टली कह रही है, क्रिटिसाइज कर रही है यूएस के टैरिफ को। और देखिए, उन्होंने कहा है इट इज ऑब्स्टिकल्स टू फ्री ट्रेड, मतलब दुनिया में जो फ्री ट्रेड होना चाहिए उसके लिए बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और उन्होंने एम्फसाइज किया कि दुनिया में जो ड्यूटीज है वो कम से कम होनी चाहिए ताकि और ज़्यादा ट्रेड हो, क्योंकि ट्रेड से ही प्रॉस्पर होती है दुनिया। यहाँ पर लोगों की इनकम बढ़ती है और लोग पॉवर्टी से बाहर निकलते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। लेकिन ट्रंप कहीं ना कहीं हमें वापस से पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जर्मनी ने एक्सप्लिसिटली आप कह सकते हैं कि भारत का जो पोजीशन है ना टैरिफ को लेकर, वो यहाँ पर सपोर्ट किया है। और भारत का पोजीशन यही है कि ये ग्लोबल ग्रोथ के लिए सही नहीं है जिस तरह से टैरिफ लगा रहे हैं, सप्लाई चेन में यहाँ पर इश्यूज आएंगे। सिर्फ यही नहीं, इनफैक्ट अगर आप देखोगे जर्मनी के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी कुछ समय पहले ही कहा था यहाँ पर कि ट्रम्प्स टैरिफ हेल्प नोबडी, किसी को भी मदद नहीं कर रहा है ट्रंप जो इस समय कर रहे हैं। जर्मनी और यूरोपियन यूनियन ने यहां पर कमिट किया कि हां, हम यूएस के साथ नेगोशिएशंस करने के लिए तैयार हैं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फ्री ट्रेड।
और साथ ही साथ जर्मनी ने हाईलाइट किया, होप जताया कि यूरोपियन यूनियन और जो इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो इस साल के एंड में कोशिश करेंगे कि ये साइन हो जाए, और साथ ही साथ जो इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन है वो भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। तो मतलब आप समझिए, ये जो भी कुछ जर्मनी कर रहा है, इट इज नॉट जस्ट मेकिंग पोलाइट डिप्लोमेटिक नॉइसेस। ये सिर्फ पोलाइट नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक साइडिंग है भारत की तरफ। मतलब कि जर्मनी को पता है कि अगर वो भारत के साथ अपने पार्टनरशिप मजबूत करेगा तो रिटर्न में उसको क्या मिलने वाला है, एक बहुत बड़ा मार्केट। क्योंकि इसके पीछे का कारण आपको समझना पड़ेगा कि जर्मनी भारत को क्यों सपोर्ट कर रहा है। देखिए, आप समझिए, जर्मनी बार बार ये कहता है कि वो फ्री ट्रेड का चैंपियन है, और ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो जर्मनी की जो पूरी इकोनॉमी है ना, वो एक्सपोर्ट ड्रिवन है। चाहे ऑटोमोबाइल हो गया, मशीनरी हो गया, केमिकल हो गया, ये एक्सपोर्ट करते हैं। और अगर यहां पर एक्सपोर्ट गिरेगा तो ये डायरेक्टली जर्मनी की जीडीपी पर इंपैक्ट करेगा, और इसीलिए जर्मनी नहीं चाहते कि यहां पर ट्रम्प जो कर रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, वो लगाया जाए। सो इट डिपेंड्स ऑन ओपन ग्लोबल मार्केट। प्रोटेक्शनिज्म डायरेक्टली हर्ट जर्मन इंटरेस्ट। तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं जर्मनी भारत को सपोर्ट कर रहा है, एंड बाय डिफेंडिंग इंडिया, जर्मनी एक प्रकार से जो प्रिंसिपल ऑफ रूल बेस्ड ट्रेड है ना डब्ल्यूटीओ के अंदर, उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको डिफेंड कर रहा है कि हमें डब्ल्यूटीओ के रूल्स के हिसाब से चलना चाहिए, ना कि ट्रम्प जो कह रहे हैं उसके हिसाब से। और इसके अलावा जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी है, क्योंकि भारत, आप समझिए, इंडो पैसिफिक जो स्ट्रैटेजी है ना यूरोप की, उसके सेंटर में आता है। एंड यूएस बार बार, उनकी जो अनप्रिडिक्टेबल पॉलिसी रही है यूएस की ट्रम्प के अंडर में, जर्मनी चाहता है कि अब कहीं ना कहीं वो भारत को और अपने साथ लेकर आए, भारत के साथ अपने रिश्ते जोड़े, यूरोप के और भारत के रिश्ते मजबूत हों। इसके अलावा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी है। यूरोपियन यूनियन और जो इंडिया ट्रेड डील नेगोशिएशन चल रहा है वो फाइनल स्टेज में है। जर्मनी को लगता है कि भारत एक जायंट कंज्यूमर मार्केट है, एक ऑल्टरनेटिव है मैन्युफैक्चरिंग में चाइना के अलावा। तो यहां पर क्या है कि भारत के साथ जाकर जर्मनी अपना जो ट्रस्ट है वो पहले जीतना चाहता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने के पहले, ताकि जर्मनी अपने गुड्स को भारत में ला सके। तो ये भी आपको पीछे का कारण समझना होगा। एंड ट्रम्प ने यहां पर जिस तरह से थ्रेटन किया था ना यूरोपियन कार्स को लेकर, मशीनरी को लेकर, पास्ट में अगर आप देखोगे उन्होंने बहुत कुछ बोला था यूरोप को लेकर ट्रम्प ने। तो एक प्रकार से भारत को सपोर्ट करके जर्मनी जो है वो एक कोलेशन क्रिएट करना चाह रहा है। जिस तरह से यूएस यहाँ पर काम कर रहा है, ट्रम्प काम कर रहा है, उसके खिलाफ एक कोलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है जर्मनी। और हो सकता है, यू नेवर नो, कि कल के डेट में कुछ महीने बाद आपको देखने को मिले कि ऑलमोस्ट काफ़ी सारे कंट्रीज़ ने कोलेशन बना ली है ट्रम्प के खिलाफ। और इसमें बहुत सारे यूरोप के देश, बाकी रशिया, चाइना, भारत, अफ्रीका में बहुत सारे कंट्रीज़, ये सब एक साथ आ सकते हैं और यूएस के खिलाफ जा सकते हैं। तो यूएस वर्सेस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कुछ इस तरह का सिनेरियो भी शायद हो सकता है, यू नेवर नो। क्योंकि जिस तरह से नेगोशिएशंस किया है ना ट्रम्प ने, बहुत सारे देश खुश नहीं हैं। चाहे वियतनाम की बात करें, आप कोई भी देश देख लो, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हम वियतनाम पर 20% टैरिफ लगा देंगे, सोच के देखिए। और जो यूएस के गुड्स हैं उसके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगेगा वियतनाम में। तो खैर, यहां पर भारत का पोजीशन क्या रहा है? देखो, भारत ने फॉर्मली यूएस के प्रेशर को रिजेक्ट किया है, एस जयशंकर साहब, और इनफैक्ट डायरेक्टली पीएम मोदी की भी बार बार बयान आया है। एस जयशंकर साहब ने तो ये तक कह दिया कि अगर आपको पसंद नहीं है कि हम रशिया से ऑयल खरीदें, तो आप हमसे वो रिफाइंड ऑयल क्यों खरीदते हो? जो ऑयल हम रशिया से खरीद रहे हैं उसको पेट्रोल डीजल में कन्वर्ट कर रहे हैं, आप क्यों हमसे वो ले रहे हो? मत लो आप। तो इंडिया ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को पहले रखा है, और यहां पर ट्रेड में भारत कहीं ना कहीं देख रहा है कि जो जर्मनी का सपोर्ट है वो भारत के लिए डिप्लोमेटिक वैलिडेशन है। क्योंकि आप समझिए, कई जगह ये आवाजें उठ रही थी कि क्या भारत आइसोलेट हो जाएगा ट्रम्प के प्रेशर में। ऐसा नहीं है। अगर जर्मनी जैसा देश साथ आ रहा है, डेवलप्ड कंट्री और यूरोप का एक सबसे पावरफुल कंट्री साथ आ रहा है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि भारत के लिए एक बड़ी मजबूती का काम करने वाला है। खैर, यहाँ पर ओवरऑल इसका मतलब क्या है ग्लोबल ट्रेड में अगर हम बात करें? देखो, भारत के लिए कहीं ना कहीं फायदा है। यूरोपियन डिप्लोमेटिक जो बैकिंग हो रही है, इससे जो बार्गेनिंग पावर है अमेरिका के खिलाफ, वो भारत की मजबूत होगी। जहां तक जर्मनी का सवाल है, तो जर्मनी अपने आप को फ्री ट्रेड लीडर की तरह प्रेजेंट कर रहा है और भारत के साथ रिश्ते जोड़ने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो अपने इकोनॉमी को बचा सके। दूसरी तरफ ग्लोबल साउथ की कहीं ना कहीं जीत हो रही है, क्योंकि भारत तो चाहता है ना कि यहाँ पर ग्लोबल साउथ आगे बढ़े, एक कलेक्टिव वॉइस में बोले। लूजर्स कौन है? डेफिनेटली यूएस की क्रेडिबिलिटी। और अभी किसी को समझ ही नहीं आ रहा, यूएस की आज के डेट में जीरो क्रेडिबिलिटी हो गई है, क्योंकि ट्रम्प आज कुछ और कहते हैं, कल कुछ और कह देते हैं। तो उनके सबसे क्लोज जो अलाइज हैं, जर्मनी जैसा देश अगर ट्रम्प के खिलाफ बोल रहा है, अमेरिका के खिलाफ बोल रहा है, तो आप समझ सकते हो कि इस समय अमेरिका की साख कितनी गिर चुकी है।
और पता नहीं ट्रंप को शायद ये समझ आ रहा कि नहीं। खैर जो भी है, इसका बिगर पिक्चर क्या निकल कर आता है, देखो यहां से आपको जो यूएस है उससे शिफ्ट होकर यूरोपियन यूनियन और इंडिया का एक्सेस देखने को मिलेगा, जहां पर हो सकता है कि दोनों मतलब यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में एक अच्छा ट्रेड पैक्ट हो जाए और यहां पर जो नुकसान हमें हो सकता था वो हम डाइवर्ट कर दें थोड़ा सा। फिर इसके अलावा इंडो पैसिफिक बैलेंस भी करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर चाइना को काउंटर करना है तो जर्मनी चाहता है कि भारत उसका साथ दे, तो ये सब चीज़ें भी चल रही हैं। ये मल्टीलैटरलिज्म का भी बड़ा टेस्ट है क्योंकि डब्ल्यूटीओ इस समय बहुत बड़े क्राइसिस में है। जो ग्लोबली फ्री ट्रेड प्रिंसिपल्स है वो एक बड़े क्राइसिस में है। देखना होगा कि क्या वो बच पाता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। खैर जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो कल से लगातार खबर में आ रही थी वो ये है कि जर्मनी के अंदर अगर आप देखोगे वहाँ पर जो उनके सबसे पॉपुलर न्यूज़पेपर है उन्होंने यहाँ पर छापा है और कहा है कि पीएम मोदी ने, भारत के प्राइम मिनिस्टर ने ट्रंप के 4 कॉल को रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और देखिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये आप देख सकते हो, ये जर्मनी न्यूज़पेपर का नाम है, मैं इसको प्रोनाउंस तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन यहाँ पर ये जर्मन डेली है, मतलब डेली न्यूज़पेपर इनका आता है। और इसमें उन्होंने क्लेम किया कि रिसेंट वीक्स में डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को कॉल करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की लगभग 4 बार, लेकिन पीएम मोदी ने बात नहीं की, ठीक है। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, देखो दो चीज आपको समझना है। एक तो गुस्सा भी है भारत में, अगर आप देखोगे तो लोगों के अंदर अभी इस समय गुस्सा है ट्रंप के खिलाफ बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहां पर जिस तरह से टैरिफ का धमकी दिया ना, और आप देखिए भारत कभी भी धमकी से डर नहीं सकता। मतलब ट्रंप तो ये सोच रहे थे कि भारत भी बाकी देशों की तरह यहां पर डर जाएगा, प्रेशर में आ जाएगा, तो वो तो दूर दूर की बात है, हम नहीं होने वाले। और जिस तरह से ट्रंप ने डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए थे ना भारत के खिलाफ, डेड इकोनॉमी स्पेशली, तो वो बहुत ज्यादा चुभी है भारत के लोगों को। और इसी की वजह से जो एंगर है, एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा, यहां पर पीएम मोदी भी काफी कॉशियस हैं, क्योंकि आप समझिए पीएम मोदी अवेयर हैं ट्रंप के नेगोशिएशन स्टाइल से। अब ट्रंप बेसिकली क्या करते हैं ना, एक छोटा सा कॉल करते हैं किसी देश को। मैं आपको वियतनाम का एग्जांपल बताता हूं। वियतनाम को सबसे पहले उन्होंने कॉल किया जब यहां पर टैरिफ वगैरह लग रहा था, ट्रेड डील हो रही थी अमेरिका की अलग अलग देशों के साथ। वियतनाम को कॉल करते हैं, छोटा सा बातचीत होता है और वो जीत डिक्लेयर कर देते हैं, कह देते हैं कि वियतनाम के साथ हमारी डील हो गई है, हम वियतनामीज गुड्स के ऊपर 20% टैरिफ लगाएंगे, लेकिन वियतनाम यूएस के गुड्स के ऊपर 0 टैरिफ लगाएगा। आप सोचिए, मतलब पूरा वियतनाम शॉक में था कि किस तरह की डील है, ये क्या हो गया। तो यहां पर भी पीएम मोदी को पता था कि हो सकता है कि जो ट्रंप हैं वो 10 मिनट बात करेंगे और अचानक से फिर स्टेटमेंट दे देंगे कि भारत के साथ डील हो गई है, हम भारत के ऊपर 18% टैरिफ लगाएंगे और भारत हमारे ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगाएगा। तो ये प्रेशर में हम नहीं आना चाहते, तो ये में भी शायद हो सकता है जिसकी वजह से पीएम मोदी ने कॉल नहीं उठाया होगा। खैर यहां पर क्वेश्चन ये भी है कि पीएम मोदी और ट्रंप के बीच में लास्ट टाइम कब बात हुआ था, ये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। बेसिकली आपको याद होगा जब पीएम मोदी कनाडा जा रहे थे G7 समिट में पार्ट लेने के लिए, तो एक्चुअली क्या था कि ट्रंप वहां पर पहले ही पहुंचे हुए थे कनाडा में, क्योंकि G7 का मेंबर तो है नहीं, एज ए गेस्ट के तौर पर भारत को बुलाया जाता है। तो जब G7 की मेन मीटिंग हो जाती है तब जो गेस्ट है वो आते हैं। तो पीएम मोदी 1-2 दिन के बाद वहां पर जा रहे थे कनाडा में, जहां पर ऑलरेडी ट्रंप मौजूद थे, लेकिन ट्रंप को जल्दी से वहां पर वापस लौटकर अमेरिका आना पड़ रहा था। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं यहां पर उन्होंने पीएम मोदी से बात की। पीएम मोदी आने वाले थे लेकिन ट्रंप वहां से जा रहे थे कनाडा से, तो पीएम जो ट्रंप है उन्होंने रिक्वेस्ट किया पीएम मोदी से बात करने के लिए। और यहां पर ये एक्चुअली ये सब कुछ ना जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने स्टेटमेंट जारी करके बताया था, अगर आपको याद हो। तो यहाँ पर दोनों लीडर्स के बीच में बातचीत होती है लगभग 35 मिनट्स, और उसमें यहाँ पर बताया जाता है कि जो 22 अप्रैल में टेररिस्ट अटैक हुआ था पहलगाम में, आप सब जानते हैं, तो उसका कंडोलेंसेज एक्सप्रेस किया है ट्रंप ने। और देखिए यहाँ पर एमईए ने एक और बड़ी बात कही थी कि इस पूरे फोन कॉल के दौरान पीएम मोदी ने यहाँ पर साफ साफ ट्रंप को कह दिया था कि हमारे और आपके बीच में कोई भी बातचीत नहीं हुई है। जो बार बार ट्रंप हल्ला कर रहे हैं ना कि हमने यहाँ पर वॉर को रिक्वायर, तो इसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन खैर जो भी है, ट्रंप तो 50 बार अब बोल चुके हैं, उनको जब तक नोबेल पीस प्राइज नहीं मिल जाता वो बोलते रहेंगे। बट आई होप कि ये जो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है जर्मनी को लेकर वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो जर्मनी में ओरिजिनेट नहीं होती है? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस समय सेल चल रहा है स्टडी आई के ऊपर, एंड ऑफ द सीजन सेल, जहां पर आपको और ज्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है
कोई भी बैच आप चाहते हो 2026, 27, 28 3 बैच एक साथ लॉन्च हो रहे हैं आपके। और इसको कोई भी डाउट हो आपको इसको लेकर तो फ़ोन नंबर दिया है, आप इस पर कॉल करिए। यहाँ पर मेरी जो टीम है आपको अच्छे से गाइड करेगी एंड उनको बोलिए टू यूज़ दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम ये जो डिस्काउंट है वो ले सकें। दोस्तों, स्टडी IQ लेकर आया है P2I फाउंडेशन के इवनिंग बैचेस। बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 29 अगस्त 6 PM। इसमें आपको मिलेंगे 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप हर स्टूडेंट के लिए, हैंड रिटन नोट्स फॉर लाइटनिंग फास्ट रिवीजन, PRP MRP जैसे रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर फुल सपोर्ट, और सबसे खास प्रीलिम्स क्लियर करो फुल रिफंड पाओ। मंथली टॉपर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। तो सीट्स लिमिटेड है, अभी डिसीजन लो। डाउनलोड करो स्टडी IQ ऐप, सर्च करो P2I प्रतिज्ञा बैच एंड सेलेक्ट द टारगेट ईयर 2026, 27 या फिर 28 एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल कर लेना, आपको अच्छे से गाइड कर दिया जाएगा। नंबर है 092400232393। यह कोर्स नहीं, यह IAS का असली लॉन्च पैड है। स्टार्ट स्मार्ट, गो स्ट्रॉन्ग, बी अनस्टॉपेबल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।